हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ सीटेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइगोस्की चैप्टर रिलेटेड एंड प्रैक्टिस सेट है। ठीक है ना। 15 क्वेश्चन लाया हूँ और देखता हूँ कि 15 में 15 बनता है या नहीं बनता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट करते हुए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? जैविक परिपक्वता, सामाजिक अंतःक्रिया या आनुवांशिकता या अनुकरण। तो जल्दी से बताओ, वाइगोस्की का नाम बच्चे के चिंतन के सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया। तो जैविक परिपक्वता तो नहीं होगा, ना हेरिडिटी होगा, ना अनुकरण होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? आंसर बी होगा। ठीक है, मतलब इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा है कि जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सही अर्थ क्या है। तो देखते हो यहाँ पे बी, यहाँ ए यहाँ से है। ठीक है ना आंसर। तो बोला यहाँ पे बच्चों को जो कार्य या स्वयं करके सीखता है जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल, या बच्चे जो कार्य कभी भी नहीं कर सकता, या सीटेड बच्चों जो क्लास में व्यक्ति सहायता कर सकता है, या केवल शिक्षक के द्वारा किया गया कार्य। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है ना। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? सी होगा। जो बच्चों के यहाँ पे सक्षम व्यक्ति की सहायता करता है, जेड पीडी देता है। सही ना, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन हो चुका है और 2 क्वेश्चन में कितना है कमेंट में जरूर बताना। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? स्कॉल फोल्डिंग का उद्देश्य क्या है? बच्चों को हमेशा सहायता देना, आवश्यकता के अनुसार अस्थायी सहायता देकर धीरे धीरे हटाना, या बच्चों को दंड देना, या केवल गृह कार्य करना। तो केवल तो गृह कार्य तो कभी नहीं हो सकता ना, बच्चों को आप दंड दे सकते हो। बच्चों को हमेशा सहायता हमेशा नहीं देना, थोड़ा थोड़ा देना। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोर नॉलेजेबल मतलब मोर नॉलेजेबल से क्या अभिपारी अभिप्राय है। ठीक है, मतलब बोलता है MKO मोर नॉलेजेबल अदर फैमिली होता है, मतलब ये केवल टीचर करता है, या केवल माता पिता सिर्फ करता है, या कोई भी अधिक ज्ञान कौशल के रखने वाला व्यक्ति करता है, या केवल सहपाठी करता है। तो जल्दी से बताओ कौन करता है? केवल जहाँ भी दिखे ये तो नेगेटिव वर्ड है, केवल नहीं होगा ना केवल होगा। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? ये अगर काटने भी अगर आपको आ गया तो आंसर निकालना तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, मतलब सी होगा। कोई भी अधिक ज्ञान कौशल रखने वाला व्यक्ति कर, या चाहे फैमिली में हो या परिवार हो, कोई भी कर सकता है। ठीक है, कोई भी कर सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे कि वाइगोस्की के अनुसार भाषा का मुख्य कार्य क्या है? वाइगोस्की के अनुसार केवल संचार करना, संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देना, या केवल लिखना सीखना, या केवल पढ़ाना। तो केवल जहाँ भी दिखे एक नेगेटिव वर्ड होता है, केवल काट दो। तो मतलब सिंपल से आंसर अगर काटने आ गया तो आप आंसर तुरंत निकाल लोगे। और आंसर यहाँ पे बी होगा, संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछ रहा है, यहाँ पे निम्नलिखित में से यहाँ पे पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा कथन वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुरूप है? सीखने के विकास के बाद होता है, सीखने विकास के आगे बढ़ाता है, सीखना और विकास असंबंधित है, या विकास केवल आनुवंशिकता हेरिडिटी पे निर्भर है। तो केवल हेरिडिटी पे नहीं होता है, इन्वायरमेंट भी साथ होता है, विकास के बाद नहीं होता है, ना सीखने के विकास असंबंधित होता है। मतलब यहाँ पे आंसर क्या होगा? आंसर बी होगा। ठीक है ना, सीखने के विकास आगे बढ़ाता है। ठीक है, डेवलपमेंट करता है, आगे बढ़ता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे कि यह टीचर कठिन कार्य छोटे छोटे चरणों में बांटकर बच्चों को सहायता करता है। तो यह किसका उदाहरण है? तो यहाँ से आंसर है। ठीक है ना, यहाँ से ये बोला है रिंस रिंस क्या लिखा हुआ है? रेनफोर्समेंट है, या स्कॉल फोल्डिंग है, या कंडीशन है, या डिस्कवरी लर्निंग है। तो डिस्कवरी लर्निंग भी ना होगा, रेनफोर्समेंट होगा, ना कंडीशनिंग होगा। मतलब इसका आंसर क्या होगा? स्कॉल फोल्डिंग होगा। ठीक है ना, स्कॉल फोल्डिंग यहाँ पे मदद कर रहा है, छोटे छोटे चरणों में बांटकर बच्चों को सहायता करता है। सहायता करना मतलब स्कॉल फोल्डिंग। ठीक है ना, मदद करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां का क्वेश्चन, 8वां में क्या पूछ रहा है? तो इसका थोड़ा सा मिसप्रिंट होया हुआ है, चलिए फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ बोला वाइगोस्की के अनुसार बच्चे की थिंकिंग का विकास के मुख्य रूप किसके माध्यम होता है? सामाजिक संवाद, केवल परिपक्वता, या केवल खेल के द्वारा, और नीचे ठीक है ना, और नीचे है या केवल अनुरूप द्वारा। तो केवल जहाँ दिखे मतलब थिंकिंग विकास किसके माध्यम होता है, तो यहाँ पे तो कट जाएगा केवल सभी तरफ। तो सामाजिक संवाद अब भाषा के द्वारा। ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं।
प्राइवेट स्पीच के अश्वय से बात करने में वाइगोस्की का क्या मत था? यह अनुचित व्यवहार था, यह संज्ञानात्मक विकास में सहायकता था, या क्या केवल छोटे बच्चों के लिए आदत था? और जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नीचे है, ठीक है ना, देखिए नीचे भी दिखा दे, तो इसका सीखने का कोई संबंध नहीं था। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? ये भी नहीं होगा, ना अनिश्चित व्यवहार होगा, ना आदत केवल होगा। मतलब ये चिंतन के लिए विकास का सहायता था, डेवलपमेंट करता था, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यदि कोई बच्चे के टीचर को सहायता गणित में प्रश्न हल करता है लेकिन बाद में वो आशय हल करने लगता है, तो यह किसका अवधारणा होती है? मैच्योरेशन, स्कूल फोल्डिंग, क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिकल कंडीशन, या ट्रायल एंड एरर? बताओ जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? मैच्योरेशन होगा? नहीं। क्लासिक कंडीशन? नहीं। ट्रायल एरर? नहीं। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, स्कूल फोल्डिंग, ठीक है ना। मदद करता है थोड़ा, उसको वैसे हल कर लेता है बाद में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 10वां हो गया, 11वां का देखते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4 क्वेश्चन और बचा है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे वाइगोस्की के अनुसार सीखने के सबसे प्रभावी वातावरण कौन सा है? केवल व्याख्या आधारित क्लास, संयोजनात्मक और सामाजिक अधिगम, या केवल व्यक्तिगत अध्ययन, या केवल परीक्षा आधारित अध्ययन? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? आप तो ऐसे ही काट दिए होगे, केवल जहाँ देखे उड़ा दो, केवल जहाँ देखे उड़ा दो। तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। संयोजनात्मक मतलब एवं सामाजिक अधिगम, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है ना, सोशल। तो अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन हो गया, चलिए 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, 12वां में क्या पूछ रहा है? तो 12 क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि वाइगोस्की के सिद्धांत जेडपीडी का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? बच्चों के आईक्यू मापने के लिए, उपयुक्त शिक्षण स्तर निर्धारित करने के लिए, या अनुशंसा बनाए रखने के लिए, या परीक्षा लेने के लिए? तो दोस्तों परीक्षा जहां दिखे काट दो, और अनुशंसा बनाए भी तो नहीं हो सकता। उपयुक्त शिक्षण स्तर के निर्धारित करने के लिए, या बच्चों को आईक्यू मापने के लिए? तो आईक्यू तो यहाँ पे जेडपीडी से मनाता नहीं है, मापता भी नहीं है। तो मतलब इसका आंसर उपयुक्त शिक्षण स्तर आधारित करने के लिए, ठीक है ना। तो ये था बी है, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो 13 क्वेश्चन यहाँ पे है। 13वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? चलिए देखते हैं। तो 13 क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सिद्धांत प्रमुख विशेषता नहीं है? इसमें बोला मतलब सिद्धांत प्रमुख विशेषता नहीं, सामाजिक अंतःक्रिया, स्कूल फोल्डिंग, जेडपीडी, या संज्ञानात्मक विकास की निश्चित अवस्थाएं? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या? इसका आंसर संज्ञानात्मक विकास होगा, ठीक है ना, संज्ञानात्मक विकास होगा, ठीक है। और ये जरूर देखना, निगेटिव यहाँ पे लिखा हुआ देख सकते हो, नहीं है। तो ये देखना जरूर कि अगर एग्जाम में बैठते हो तो नहीं क्वेश्चन जरूर पढ़ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ना। आधा क्वेश्चन में अगर पढ़ते हो तो भाई आपका गलत होना बहुत चांस होता है। और सामाजिक अंतःक्रिया तो ये वाइगोस्की ने बताया था, स्कूल फोल्डिंग भी बताया था, जेडपीडी बताया था, बट संज्ञानात्मक विकास निश्चित अवस्थाएं नहीं बताया था, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन हो चुका है और 14 क्वेश्चन में देखते हैं 14वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो 14 क्वेश्चन यहाँ बोला, वाइगोस्की के अनुसार टीचर का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? केवल जानकारी देना, बच्चों के मार्गदर्शन और सहयोग करना, या केवल परीक्षा लेना, या केवल अनुशंसा बनाए रखना? तो जल्दी से बताओ, केवल दिखे काट दो, दम जहाँ केवल दिखे काट दो काट दो। तो मतलब इसका आंसर ऐसे ही वाला फ्री का आंसर मिल चुका है आपको। यहाँ पे बच्चों का मार्गदर्शन और सहयोग करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि सीटेट के संदर्भ में वाइगोस्की के सिद्धांत का सबसे उपयुक्त शैक्षिक निष्कर्ष क्या है? सभी बच्चों को समान तरीके से पढ़ाना क्या, या सहयोगात्मक अधिगम सहायता सीखने के प्रभावी बनाती है, या केवल रट कर सिखाना, या सीखने के लिए केवल व्यक्तिगत प्रक्रिया? तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? सबसे आसान तरीका है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है और आसानी से ये बता सकते हो। चलिए जल्दी जल्दी बताओ कौन सा आंसर होगा। तो ये तो सभी बच्चों के लिए समान तरीके से बच्चों को तो नहीं पढ़ा सकते हो ना, केवल तो यहाँ पे काट दो। और सीखने का केवल व्यक्तिगत तो नहीं होगा, मतलब संयोजनात्मक और अधिगम उचित सहायता से प्रभावित तरीके बनाते हैं। इसका आंसर बी होगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मैं लाया था क्वेश्चन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट है, सेट है, ठीक है ना। तो आपको कितना 15 में कितना बना ये कमेंट में आप जरूर बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। अब प्रैक्टिस सेट मैं डेली ला रहा हूँ, चैप्टर बाय चैप्टर मनोविज्ञान रिलेटेड पूरा क्वेश्चन लाऊंगा। अगर चाहिए 15 से ज़्यादा क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन भी लाऊंगा, बट अभी 15 लाता हूँ इसलिए क्योंकि आप प्रैक्टिस डेली करो और फुल वीडियो वॉच करो। भाई आधा देख के चले जाते हो, फुल वीडियो वॉच करो और कमेंट में आप जरूर बताओ कि आपका कितना बन रहा है। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।